शांति 15/5/1972 अव्यक्त बाप-दादा मधुबन। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पद्मा कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पद्म के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पद्म तो कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी, धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पद्म समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर न उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो, जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपने कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी के तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे? यह सभी मेरी प्रजा है व बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अभिदृष्ट सृष्टि के तरफ देखते हो व किसी भी आत्मा के प्रति नज़र जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ कर देखते हो कि यह हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वह आज क्या बन गई है और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो? उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है? हर एक ने सुनाया। जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बन कर के देंगे जरूर। कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर ही जाएगी।
तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर जैसे स्थूल रीति में भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना, कुछ न कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया हुआ है। तो ऐसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय न जावे। ऐसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं, जिन 3 शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती। वह 3 शब्द कौन से? सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अगर यह 3 शब्द याद रहे तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में, चाहे सेवा में। तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अहंकार नहीं होते हैं। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियाँ नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में कोई असफलता का कारण बनता है और उस कारण के बस कोई न कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती? इसलिए यह तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर हर कार्य करो। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णु वंश बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णु वंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीज़ों से वैष्णव हैं, लेकिन आप तो श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए, और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वो विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। वैष्णव कुल के जो होते हैं वो कोई भी मलेच्छ को कब अपने से
टच करने भी नहीं देते, मलेच्छ से किनारा कर लेते हैं। वह हुई स्थूल की बात, लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे करे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो जैसे उन्हों को अगर कारण अकारणे कोई टच भी कर देते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रोरिहान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कब भी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो, कहते हैं ना, पता नहीं ये कैसे हो गया, कमजोरी तो स्वयं की है ना। अपनी इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमज़ोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रोब के आगे कोई नहीं आ सकते। यहाँ फिर है रुहाव, रोब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी। यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो। जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो। अभी कहाँ तक पहुँचे हो। आजकल की बात आकर रही है व अभी अभी की बात है व वर्षों की बात है। अभी है आज और कल की। आजकल और अभी समय में तो बहुत फ़र्क हुआ। टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनावे। आप टीचर नहीं हो, अपने आप से आप टीचर बने हो तो रिजल्ट को नहीं जानते हो। यही बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर न बनावे तो टीचर ही कैसा। अगर अपने आप से टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वह कमज़ोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोग की महिमा गाई जाती है ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे को नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा।